नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटीजी न्यूज के चैनल में। जैसा कि देख सकते हैं, लाइव निवेदिता सिंह बनी हुई है, प्रदेश महिला मोर्चा प्रभारी हैं। मजदूर हूं इसलिए मजबूर हूं। जैसा कि मेरा मुद्दा आपको बता देता हूं कि बिहार मांगे रोजगार, हम इन पर बात कर रहे हैं और इनसे भी बात करेंगे निवेदिता सिंह से कि ये लोग क्या कर रहे हैं ग्राउंड पे। ये पूरी सिलसिलेवार ढंग से हम बात करेंगे। पहले तो निवेदिता सिंह जी, आप आई एसटीजी न्यूज चैनल पे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी आभार। मैम, एक बात बताइए, जिस तरह से, ठीक है, हमारा घर बिहार में है, वोट हम देते हैं बिहार में, ठीक है, रोजी रोटी के लिए हमें क्यों हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, गुजरात जाना पड़ता है? क्यों नहीं बिहार में बिहारियों को रोजगार मिलता है? देखिए, आपकी बात है जो उचित है, और हम आज जो जिस परिप्रेक्ष्य में आपके न्यूज चैनल पे ये सवाल आया है, जो आज देश में विषम परिस्थिति बनी है, और विषम परिस्थिति बनने के बाद इस रोजगार के विषय में जो आप और हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे बहुत से भाई बंधु सभी बाहर जाते हैं कमाने के लिए, रोजी रोटी के चक्कर में जाते हैं। हम आज अगर यहाँ 5 पैसा मिलता है तो हम 10 पैसे के लिए जाते हैं बाहर, कि हमको कुछ ज्यादा पैसा मिले तो हम कुछ ज्यादा अपने बाल बच्चों परिवार को देख रेख कर सकेंगे। लेकिन जहां तक सवाल है रोजी रोजगार की, जहां तक हम सरकार में हैं और बिहार सरकार भी है, जितना जहां तक संभव हो सकता है अपने बिहार वासियों को रोजगार देने की कोशिश करती है। तो अब तक कब तक देगी? बीजेपी की एनडीए की सरकार 15 साल से रही है मैम, अभी तक आप हालात देख लीजिए, बिहार के आंकड़ा आप देखिएगा तो बहुत पिछड़ा है। हमारे यहाँ आबादी के अनुसार हमारे यहाँ रोजगार नहीं है, एक भी इंडस्ट्री नहीं है मैम, एक भी वहां पर इंडस्ट्री नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। आपका बेटा है, मेरा बेटा है, वो मूव कर जाता है अच्छे जगह पढ़ने के लिए, दिल्ली आ जाता है, हरियाणा आता है, यहाँ सब आने के बाद वापस वो बिहार काम करने के लिए नहीं जाता। अब इस 15 वर्षों में हमने बहुत कुछ जमीनी काम किया है इसमें। जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, हाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां अभी हमारे यहाँ नहीं लगी, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ रोजगार देने की कोशिश और फैक्ट्रियों लगाने का हम बुलाते हैं लोगों को। अगर लोग आएंगे वहां उनके अनुसार सेटअप नहीं मिल पाता है, इसलिए लोग नहीं आ पाते हैं। लेकिन अब जो हमारा प्रयास है, जब से हमारी केंद्र में सरकार बनी, जब हमारी बिहार में सरकार थी तो केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी, तो हमको उसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जब से हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनी है, हमको बहुत सारे लाभ मिले हैं, और बहुत सारे हमारे विद्यालय, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुले हैं यहाँ। लेकिन रोजगार जितना चाहिए अभी उतना हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं हो सका है। इस बात अच्छा मैम, इस आपको लगता है कि कहीं बिहार सरकार डर रही है, जो प्रवासी मजदूर है, कि एक साथ बिहार में बुला दिया जाए तो सिस्टम चरमरा जाएगा? हो सकता है कि क्वारंटीन का जगह नहीं हो, कुछ ऐसा है क्या? जब देखिए, हमारे पास ट्रेन है, सुविधाएं हैं, हम चाहें तो 2 से 15 दिन के अंदर सारे प्रवासी मजदूर को हम घर ला सकते हैं, लेकिन सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही? नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है। कुछ सोच थी सरकार की कि लोग पहले, जो हम लोगों का निकला था, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान भी किया था कि जो अभी यहाँ है वही रहे। लेकिन जब ऐसा हुआ कि जिस राज्य में हमारे भाई बंधु थे, वहां की राज्य सरकार ही उनको रखने के लिए तैयार नहीं हुई, और उनको सही उचित भोजन और रहने का व्यवस्था नहीं। केजरीवाल सरकार कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं मैम, कि हम 10 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं। हम आज उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इतने प्रवासी बिहार चले गए। हाँ। नहीं, केजरीवाल जी के विषय में आप चर्चा मत कीजिएगा। यही केजरीवाल है कि पूर्वांचलियों को घर से निकालते रहते हैं। वही मैं बात कर रहा हूँ। बिहारी है तो मैम क्या देंगे? वो तो रोज झूठ का आंकड़ा लेके बैठे रहते हैं न्यूज चैनल पे, सोशल मीडिया पर बता रहे हैं 10 लाख। मैं उससे पूछता हूँ कि फर्स्ट डे से लॉकडाउन का इतना समय हो गया, अभी भी 10 लाख को खाना खिला रहे हैं। ग्राउंड पर हकीकत कुछ और है। ग्राउंड पे हकीकत कुछ और है। मैं भी आज भी आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो हमारे प्रवासी भाई हैं, किसी न किसी कारण वो बाहर गए हुए थे, और बाहर गए थे। लेकिन आज जब नीतीश सरकार जी ने कहा कि मैं अपने बेटों को, मैं अपने भाइयों को बाहर नहीं छोड़ सकता, मैं उन्हें बुलाने का हर संभव प्रयास करूंगा, और सुशील मोदी जी ने भी कहा कि आप अपने घर आइए, और आपको जहां तक संभव हो सकता है वो बिहार की सरकार आपको मदद करेगी, और आप अपने ही घर में रहिए। प्रतिदिन हमारे सभी प्रवासी भाइयों से, मजदूरों से, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, दोनों लोग क्वारंटाइन सेंटर में जो जहां है उससे बात कर रहे हैं। आपका क्या कष्ट है, क्या नहीं है, उसका जायजा ले रहे हैं, उनका उचित व्यवस्था देने की बात की जा रही है।
लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमियां रहती है सरकार में। हम नहीं कहेंगे हम 100% सही है और सब जगह मेरा सही क्वारंटाइन सेंटर चल रहा है। इस बात को आप मानते हैं ना कि क्वारंटाइन सेंटर में अभी भी समस्या है, लोगों को खाना सही से व्यवस्था नहीं मिल रहा है? बिल्कुल समस्याएं हैं, क्योंकि जब अचानक से लोग का आना हुआ, पहले तो एक होता है कि मतलब आपने 20-25 लोगों का क्वारंटाइन सेंटर खोला, फिर आपको 100 लोगों का खोलना है, फिर आपको 200 का लोगों का बढ़ना है। प्रतिदिन आपके कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। तो उस अनुसार जब अनुपात में आप उसको बढ़ाइए कोई व्यवस्था, जैसे आपके घर में 10 गेस्ट आ गए, आपने 10 की व्यवस्था की और अचानक 100 आ गए, तो आपकी व्यवस्था चरमराएगी या नहीं जाएगी तो प्रैक्टिकल विषय है। बिल्कुल। एक चीज बताइए, तेजस्वी यादव हमेशा वो ऑपोजिशन पहले ब्लेम लगाते हैं कि टेस्टिंग बहुत बिहार कम कर रही है। आप मानती हैं कि टेस्टिंग कम हो रहा है जिससे कि अभी वहां पर कोरोना के जो संक्रमित? आप मुझे बताइए, आप अगर टेस्टिंग ही बहुत अच्छा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और यूरोप कंट्री में, तो क्यों वहां की कैजुअलिटी इतनी ज्यादा हुई थी? तेजस्वी यादव को ये तो जवाब दे दीजिए आप लोग। वहां किस चीज की कमी है कि लोग इतने मर गए? और आज हिंदुस्तान ही ऐसा देश है कि जहां हमारे इतनी कम कैजुअलिटी हुई है और हमारे देश में कम से कम लोग मरे हैं, और ड्यू टू प्रधानमंत्री की इतनी ज्यादा जो उन्होंने ली प्रिकॉशन, और उन्होंने सही समय पर सही हिंदुस्तानियों को सचेत किया, और जिस तरह से उन्होंने बंद किया देश को, लॉकडाउन किया, ये हमें उनका आभार देना चाहिए। लेकिन आज विपक्ष आभार प्रकट करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ नुक्ताचीनी करने का उनको काम है। एक भी क्वारंटाइन सेंटर बताइए जो तेजस्वी यादव जी ने लगवाया हो अपोजिशन होते हुए भी। आज इस देश की विषम परिस्थिति में, विकट स्थिति में तेजस्वी यादव जी की क्या भूमिका है, कांग्रेस सरकार की क्या भूमिका है? माननीय सोनिया गांधी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कहती है कि ये जो सरकार दे रही है पैसे वो गलत है, डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये फर्जी है। अरे आप भी तो देश में 15 साल शासन की हैं, आपके प्रति भी तो देश की जनता का कुछ होता है फर्ज निभाना। तो जो हमारी सरकार कर रही है, आपके विषय को मैं अक्षरशः मानती हूं कि कहीं ना कहीं कमियां हैं, उसको दूर करने का हर संभव सरकार प्रयास कर रही है। अब खुद यहाँ रोहतास जिले के अपने क्वारंटाइन सेंटर की मेरी बात होती है डीएम साहब से, एसडीओ साहब से, जहां कोई वो लोग भी स्वीकार करते हैं जब अचानक मजदूर आ जाते हैं। एक तो समस्या है कि अभी आपको भोजन बनाने वाले लोग भी सही से नहीं मिल पाते हैं, जिनको भोजन सब कुछ व्यवस्था है तो कारीगर नहीं मिलते हैं, दुकानें बंद है तो उचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो समस्याएं तो है ना। अगर आपका भोजन सारी व्यवस्था सही रहती तो कोई परेशानी नहीं होती। निवेदिता जी, आप ये बात को मानिए, जैसे आप अमेरिका की एग्जांपल दे रही है, स्पेन की एग्जांपल दे रही है कि ये सब बड़े देश है और यहाँ पर मेडिकल सिस्टम चरमरा गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि बिहार जो इंडिया में प्रवासी मजदूरी चरमरा गया है, जो हमारा जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देता है? वहां तो कम से कम मजदूर ऐसे तो रोड पर नहीं है ना। देखिए, आपकी बात हम नहीं समझ सके, आप क्या कह रहे हैं। मैं कहना ये चाह रहा था कि अब एग्जांपल दे रही हैं बड़े बड़े कंट्री की, अमेरिका का, स्पेन की, ब्रिटेन की, बड़े कंट्री हैं, वहां पर मजदूरों की हालात तो ठीक है ना? नहीं, मैं उस संदर्भ में आपको ये उदाहरण नहीं दी हूँ। आपके उदाहरण मैंने उस संदर्भ में दिया है जो हमारे देश में आज हमने मरने वालों की संख्या बचा कर रखे, कम रखे हैं। तो हमारी सोच थी, हम लोग बचाने की कोशिश की, हमने लॉकडाउन किया सही समय पे, हमने सारे देश की जनता को कहा कि आप घर में रहे, सब कुछ चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए मैम, आप मानती हैं कि जो बिहार में डबल इंजन की सरकार है वो उस पर कुछ कमी है? अगर एक सरकार होती, या तो बीजेपी की होती या फिर नीतीश जी की सरकार होती, तो कुछ आज हालात बिहार का कुछ और होता। डिसीजन लेने में कुछ दिक्कत है कि आप ठीक मानती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो कोऑर्डिनेशन है वो चल रहा है, ढंग से चल रहा है। आपकी संगठन क्या करी, आप लोग कैसे काम कर रही है मजदूरों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आप तो विभिन्न चैनलों में, आप खुद चैनल के हेड हैं या चला रहे हैं चैनल, और प्रतिदिन आप अगर कहीं न्यूज चैनल्स में देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा हो कि हमारे सभी विधायक जो हाईवे पे हैं या जहां से हमारी स्टेट में एंट्री पॉइंट है, वहां सारे हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हर गाड़ी को, हर ट्रक को रुक के दिन भर धूप में खड़े होकर उनको पानी पिलाना, उनको खाना खिलाना, उनको गाड़ी की व्यवस्था कैसे हो अपनी सरकार के अंतर्गत, उनको एक जगह रेलवे स्टेशन से उतर रहे हैं तो उनको जगह पर पहुंचाना, वहां से उनकी गाड़ी व्यवस्था करवाना, वो हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। एक बात बताइए, जिस तरह से पहले से आज में क्या प्रवासी मजदूर कम हुए हैं कि उसी भीड़ से वही आ रहे हैं उतना, क्या कुछ संख्या आंकड़ों में बताइए। मैं आपको बताऊं कि अभी प्रवासी मजदूरों की संख्या अब हमको लगता है कि 20 से 25% मतलब लोग आ रहे हैं, बहुत धीमी हो गई है आने की संख्या।
उधर मतलब करीब 10 दिन से उनका आना ज्यादा स्पीड में था, इधर 2 दिन से उनके 2-3 दिन से आने की उनकी संख्या कमी है। अच्छा, वजह क्या बताते हैं मैम, वजह क्या है, क्यों वहां से वो प्लान कर रहे हैं, उनकी क्या दुख होती है अगर आप बात करती हैं उन लोगों से तो? नहीं तो उनको पैसा नहीं मिल पा रहा, उनके बाल बच्चा को खाने की सुविधा नहीं मिल पा रही है, वो बाहर गए हुए थे, उनको रहने के लिए जहाँ रहते थे उसका किराया वो नहीं जुटा पा रहे हैं, तो घर आने के अलावा उनका कोई विकल्प नहीं था। तो इसका जिम्मेवार किसको मानती है आपके अकॉर्डिंग, की यहाँ की जैसे उस स्टेट की जिम्मेवारी थी कि आप लोगों की जिम्मेवारी थी, आप किसको मानती है? देखिए, स्टेट की जिम्मेवारी नहीं होती है। आप अगर नौकरी भी करते हैं तो कोई एक जगह से दूसरे जगह जाता है, नौकरी करने के लिए भी हम जाते हैं कहीं ना कहीं, किसी भी सर्विस में हम जाते हैं, तो सर्विस भी कर रहे हैं, सरकार ने हमें तनख्वाह देने के लिए भी मना किया है, लेकिन जहां हम रह रहे हैं घर में, वहां भी हमें लगता है कि नहीं, अब चलो हम अपने घर परिवार के बीच में ही रहेंगे। यानी आप इसका मतलब आप मानती हैं कि जो बिहार से जो हैं, जहां जिस स्टेट में वो रहते थे, वहां पर सरकारों ने कथनी और करने में फर्क है, तभी उनको पलायन होना पड़ा है। आपने जैसे कहा कि किराया हो गया, उनके पास रोजगार नहीं है, सरकारें उनको सही से केयर नहीं कर पा रही है, इसलिए वो मूव कर गए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं दो मत नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कुछ परेशानी तभी तो घर आते हैं लोग। लेकिन अब कितनी परेशानी है, 2 महीने का बहुत लंबा कार्यकाल हो गया, अंतराल हो गया, जिसको जब तक हो सका था तब तक तो लोग रहे ही, लेकिन जब उनके मतलब अब पॉकेट खर्च भी ना हो या नहीं अब परिवार चला सकते हैं, तो भाई मजबूरी है लोगों को घर आना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम आप आई, निवेदिता मैम आप आई एसटीजी न्यूज चैनल पर, आपने अपनी बातें रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।